को मेरा राम राम। आप मंजीत सर के साथ कर रहे हैं मैथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर वही टॉपिक जो कल हमने स्टार्ट किया था, संख्या पद्धति, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि संख्याएं कितने प्रकार की हैं और कैसे कैसे वो जानी जाएंगी, किस संख्या को क्या बोलेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन कल बच गया कि पाई क्या होती है। पाई एक अप्रिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अप्रिमेय। और तीन बातें और बताता हूं साथ में। जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो प्रिमेय कहलाती हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भी प्रिमेय कहलाती हैं, और जो आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो भी प्रिमेय कहलाती हैं। बाकी जो संख्याएं प्रिमेय नहीं हैं वो सारी अप्रिमेय कहलाती हैं। और इससे बेस आज मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि पाई अप्रिमेय है, और इसका आंसर एसएससी या कोई भी बोर्ड या बुक के अनुसार आपको पाई अप्रिमेय ही मिलेगा। तो चलिए आज आपसे कुछ अच्छे क्वेश्चन कल के बेस पे पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, यानी कि आप लोगों को यह बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। पहला है शून्य एक प्राकृतिक संख्या है। शून्य एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। एक है। फिर पूछता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण वर्ग है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण वर्ग है। और लास्ट है हमारे पास सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 है। तो हमें इसके अंदर बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ये चीजें आप हम शेयर कर रहे हैं आज आपके साथ कि इनमें से कौन सा प्रतीक सत्य रहेगा। तो कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बात हम कल पढ़ चुके हैं। शून्य एक प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक है। गलत। जब 0 एक पूर्ण संख्या है तो सबसे छोटी भी 0 या आपकी शून्य होगी। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो इस बात के बारे में आप क्या बोलोगे कि पूर्ण वर्ग है या नहीं? क्योंकि कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 है, ये हम नहीं कह सकते, ये इंफिनिटिव होती है। तो बचा आपका थर्ड ऑप्शन। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण वर्ग भी है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आज आपको बोल के बताऊंगा और आपको उनके आंसर नोट कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत कम बुकों में मिलेंगे जो आज मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन।
वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है ये मैं आपको कल बता चुका हूं। मैं 4 ऑप्शन आपके सामने रिपीट करूंगा और आपको कमेंट में ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। पहला है केवल परिमेय संख्याएं, मतलब कि केवल परिमेय संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा ऑप्शन है केवल प्राकृतिक संख्याएं, जी मतलब कि केवल प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और तीसरा ऑप्शन हम ले लेते हैं या तो परिमेय या अपरिमेय संख्याएं। और चौथा ऑप्शन हम लेते हैं परिमेय और अपरिमेय, मतलब कि परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्याएं होती हैं, या अपरिमेय या परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, या प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक होती हैं, और या केवल आपकी जो परिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आप सब कल पढ़ चुके हो कि परिमेय और अपरिमेय दोनों ही क्या है, आपकी संयोजित वास्तविक संख्याएं बोली जाती है, यानी कि दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, न तो अकेली परिमेय होगी और न अपरिमेय होगी। और प्राकृतिक वगैरह तो वैसे ही मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो परिमेय होती हैं, वो परिमेय होने के बाद ही आपकी क्या बनेगी, जाके वास्तविक संख्याएं बनेगी। ऐसा क्वेश्चन